जैसा प्रधानमंत्री जी ने या हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया था, किसान मजदूर को लॉकडाउन से बाहर क्यों रखा गया? ताकत थी सरकार खिलाने की और सब किसान मजदूरों को, सरकारी नौकरी वालों को खिलाया है, तो किसान मजदूर के घर में इन्होंने क्यों नहीं काम कराया? क्या किसान मजदूर इतना बेवकूफ था जो कि वो तपती धूप में अपनी फसलें काट रहा है, वो लॉकडाउन से बाहर कर दिया गया। जो देश की अर्थव्यवस्था 3.5 या 4% लाकर रखी उन्होंने, जो इन्होंने सारे देश का पैसा लौटा दिया और वो किसान और मजदूर ने बचाया है देश को। तो ये लॉकडाउन में किसान मजदूर क्यों नहीं रखा इन्होंने? उनके घरों में पशुओं को चारा काटने के लिए, उनके काम करने के लिए हमारे सीएम मुख्यमंत्री योगी जो संत है, महात्मा, उन्होंने घरों में आकर काम क्यों नहीं करा? क्यों नहीं उनको मजदूर दिए सरकार ने? तो उनके पास तो काम बहुत है ना, उनके पास तो काम लॉकडाउन में रह सकते थे, उन्हें बीमारी नहीं लगती। उनके पास तो बहुत काम है ना, उनके पास है तो लॉकडाउन में किसान मजदूर को भी रखते, उनको भी खाने के लिए करते, उनके पशुओं के लिए चारे के लिए व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी थी। जब सरकार औरों को पूंजीपतियों को लॉकडाउन में रख सकती है, इसी में बैठा सकती है, तो क्या किसान मजदूर को नहीं बैठा सकती हो? क्या किसान मजदूर ने उनको वोटिंग नहीं करी, वोट नहीं दिया? अगर वोट नहीं दिया है 2022 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, तीनों ये देख लें कि उन्हें वोट जो है ये पूंजीपति देते हैं, सरकारी कर्मचारी देते हैं, किसान मजदूर उन्हें वोट नहीं देता, तो 2022 में दिखा देंगे उन्हें जी। अब देख लेना 2022 का चुनाव जैसा आए थे ये वैसे ही भागेंगे। ताऊ जी, क्या लगता है कि आपकी इतनी उम्र हो गई है कि इससे पहले ऐसे कोई प्रधानमंत्री आए थे जो कहते कुछ थे और काम कुछ करते थे? देखो, हमने जो है 65 साल की उम्र में इतना झूठा प्रधानमंत्री जो अब देखा दुनिया में, दो झूठे थे। एक तो इसका अमेरिका का प्रधानमंत्री ट्रम्प, जनता ने क्या इलाज कर दिया उसका। अब भारत के प्रधानमंत्री का नंबर है, यानी 24 घंटे झूठ बोलने से सिवाय वो जितने भी बाजीगर टुक्कू की बजाना। एक बात बताओ, नोटबंदी हुई, काला धन कहाँ है? सरकार के पास कोई हिसाब है या जनता को बताया? का वायदा किया, किसी के खाते में कोई पैसा दिया? नोटबंदी से पहले इन्होंने जनधन खाते खुलवाए कि हम 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में डाल लेंगे, किसी को एक पैसा दिया? अब इन्होंने किसानों को 2000 रुपये की किस्त दी, मान लिया हमें 2000 रुपये की किस्त दे दी और 6000 रुपये हमारे खाते में होगी। अभी 11-12 दिन में, अभी मैं कल टीवी पे बयान सुन रहा था पेट्रोलियम मंत्री का, तो वे कहते हैं हमने डीजल पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ा दिए कि देश का विकास होगा। देश का विकास क्या डीजल पेट्रोल से ही होगा? 35,000 करोड़ जो कोरोना काल में इन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से जो जनता का पैसा था, क्या उसका कोई हिसाब है? वेंटिलेटर जो इन्होंने बाहर से मंगाए और वे वेंटिलेटर इन्होंने 10 करोड़ के पड़े। अब क्या कह रहे हैं, कोरोना काल में उन्हें चलाने वाला नहीं है कोई। तो ये झूठ, ये जुगलेबाजी प्रधानमंत्री की नहीं चल सकती। नहीं तो झूठ बोलने से सरकारी नहीं चलती। नहीं तो जनता की आवाज कभी प्रधानमंत्री ने सुनी? अभी तक कोई डिबेट आई प्रधानमंत्री की किसानों के प्रति? कितने किसान शहीद हो गए? 7वां महीना चल रहा, क्या प्रधानमंत्री ने एक दिन भी कहा कि हमारे अन्नदाता शहीद हो रहे, मैं उनकी आवाज़ सुनूंगा? अब हमारे कृषि मंत्री कह रहे कि कानून वापस नहीं होंगे। क्या जीवन बीमा लेकर आया है कृषि मंत्री हिंदुस्तान के कृषि मंत्री का? आजीवन वही रहेगा। हमारे हाथ में जिस दिन वोट थी उस दिन सरकार उनके पाले में चली गई। अब जब चुनाव होंगे गेंद हमारे पाले में आओगी, हम बदलेंगे सरकार को। तो मुझे लगता है कि आपको 2024 में चुनाव होंगे? 2% चुनाव हो नहीं, जिस तरीके सरकार की मंशा है, जिस तरह की सरकार की मंशा है, उस मंशा के तहत तो लगता है कि चुनाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, हमारा संवैधानिक अधिकार। अगर लोकतांत्रिक की बात होती तो आप भी तो लोगों में ही आते हो, तो आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? अरे हमारी आवाज़ है, हम सड़क पे बैठे हैं, हमारा आंदोलन करने का अधिकार है। सरकार ना मानना उनका अधिकार है। हम हिंसावादी नहीं होंगे, अहिंसक होंगे। हम तो सत्यवादी गांधीवादी नीति के अनुसार है। गांधी जी साबरमती के आश्रम से आगे लाठी पे लेके चले, अंग्रेजों को भारत से भगा दिया था। आज 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो 5 साल की सरकार बनेगी। अगर सरकार में आपस में कोई मतभेद होता तो सरकार गिर। लेकिन तो अभी जब हार जाते फिर कहते ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ बता देते हो। हमने तो ईवीएम में गड़बड़ नहीं बताई। बताओ किसी किसान नेता ने ईवीएम में गड़बड़ बताई? तो इसका मतलब आपने वोट दिया है, मतलब बीजेपी को वोट दिया है आपने? हमने वोट कांग्रेस घोटाले करती है, कांग्रेस घोटाले करती है। हम तो कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस के टाइम में
APMC पे गन्ने का आया था, हमारे अजीत सिंह सरकार में थे। अच्छा ताऊ जी, अच्छी ये बताओ, तुम्हारा ये MSP पे कानून बना दिया जाए और बिल वापस ले लिया जाए, फिर तो सरकार ठीक है ना? देखो, सरकार ठीक हो या ना हो, वो सरकार की बात है, लेकिन इन्होंने बिल जो लाए ऐसे नहीं, फिर तो नहीं, जब कानून वापस हो जाएंगे, MSP पे कानून बन जाएगा, फिर तो आप BJP को वोट दोगे ना? देखो, वोट तो जनता है, अब मेरे अकेले वोट देने से थोड़ा ही पता लगेगा। अब भाई मैं अकेला वोट, वो तो जनता है, जनता की मुद्दे को वोट होगी। हमारे कृषि बिल थोड़ा ही है। देखो, डीजल पेट्रोल है, जो मजदूर तबका है वो डीजल पेट्रोल जो भी बरत रहा है। हर एक आदमी का वोट देने का अपना अपना अधिकार है। एक आदमी के यानी किसान तबके से है या मजदूर तबके से थोड़ा ही सरकार बदल रही है। यानी हर वर्ग में जब महंगाई की मार पड़ेगी, आज जो है 200 रुपये लीटर खाने का तेल। अब हमारे कृषि मंत्री कह रहे सरकार ने खाद्य तेल में मिलावट बंद कर दी, खाद्य तेल महंगे होगी। क्या सरकार मिलावट कर रही थी पहले? अभी 2 साल पहले सरकार मिलावट कर रही थी खाद्य तेल में, इन्हीं की सरकार थी। मैं कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर कृषि मंत्री ये बयान दे रहे हैं चैनल पे कि खाद्य तेल में सरकार मिलावट कर रही थी इसलिए महंगा हो गया है, ये कोई मुद्दा है? नहीं तो ताऊ जी, फिर वही बात आती है कि आप कह रहे हो कि MSP पे कानून बन जाए और तीनों बिल वापस ले लिए जाएं। जब आपको वो कानून समझाने आते हैं तो आप उन्हें नीचे नहीं उतरने देते, उन्हें आकाश में उड़ाए रखते हो, और जब कोई मंत्री आपको बात करने आता है तो मंत्री के कपड़े फाड़ फाड़ के उसे दौड़ाते हो, तो फिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? 11 दौर की वार्ता हुई, MSP में बात की तो बात कर ब्याह के लाए, ये 11 बजे आए, 11 बजे आने के बाद में बात कर वहाँ फिरा के नू कर लो, फलाना कर लो, ढिकड़ा कर लो, ये कानून बढ़िया है, यो कर लिया, फिर लंच हो गया। उसके बाद में चले गए। MSP में तो बात करने को, यानी कृषि मंत्री को अपना अधिकार नहीं है, वो तो तोता बना रखा है इन्होंने। अडानी अब्बानी का तोता है, जैसे वे गुलाम, उनके गोदाम पहले ही तैयार करवा दिए। नहीं ताऊ जी, ये बताओ, कोई बिजनेस करेगा तो बिजनेसमैन को आप क्यों रोकोगे? भाई जो आप भी चाहते हो आपके बच्चे भी अच्छा बिजनेस करें, 2 पैसे कमा के लाएं, तो अडानी अंबानी और उनकी क्या कसूर है? क्या पूरे देश को अडानी अंबानी की सौंप दोगे? निजी नहीं तो उनका तो कसूर नहीं है ना सर। आप एक बात बताओ, हाँ। बैंकों का, बैंक जो है पहले निजीकरण में थे जी, हैं, राष्ट्रीयकरण में है, राष्ट्रीयकरण में नहीं, राष्ट्रीयकरण तो इंदिरा गांधी ने करा, उससे पहले निजीकरण जो ये थे महाजन, इनके अधीन बैंक थे। जी 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 हैं, हाँ। जब तक हमारा विकास नहीं हो रहा था निजीकरण, तो निजीकरण के खिलाफ तो सरकारीकरण हुआ ना, हाँ। सरकारीकरण या नौकरी हुई। अब निजीकरण होने से जो क्या थे, वो तो फिर वहीं पहुंच गए, हम जहाँ से आए थे वहीं पहुंच गए। क्या निजीकरण से विकास हो जाएगा? तो आपको नहीं लगता है कि ये भारतवर्ष के अंदर विकास हो रहा है? विकास का कोई मुद्दा दिखाई तो दे रहा था। कह रहे हैं कि अभी जब बंगाल के अंदर जब चुनाव था, हमने कॉलेज बनाए हैं, हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, किसानों को हमने बहुत फायदा करा है। कॉलेजों में फीस कितनी जा रही है? बच्चों की फीस कितनी जा रही है कॉलेजों में? सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों में कितना अंतर है? क्या गरीब आदमी पढ़ा लेगा? क्या भारत का गरीब आदमी, आम आदमी उन कॉलेज में अपने बच्चों को शिक्षा पढ़ा लेगा? नहीं, आपने सुना नहीं, योगी नाथ जी वो कहते थे कि भाई बंगाल के अंदर कि हम तो यूपी मॉडल लेके आए हैं यहाँ पर, तो यूपी में ऐसा उन्होंने क्या काम कर दिया जो बंगाल के अंदर मॉडल उन्होंने घोषित किया? यूपी में कर दिया, किसान सड़कों पर बैठा, यूपी में तो दिखाई दे रहा किसान सड़कों पर बैठे, और क्या हो रहा? तो बंगाल के अंदर भी सड़कों पर बैठाने की तो बैठने का, वो सारा देश बैठेगा और क्या होगा? एक टाइम ऐसा होगा सारा देश इनके पीछे भागेगा। आपने सुना होगा राहुल गांधी ने एक बयान दिया था चुनाव से पहले, एक समय वो आएगा भारत के प्रधानमंत्री के पीछे हिंदुस्तान की जनता डंडे लेकर होगी। आज वो दिखाई दे रहा है, ज्यादातर आवाज उठ रही है। ताऊ जी, आपको डर नहीं लग रहा है आप प्रधानमंत्री के पीछे डंडा लेके दौड़ोगे? आप प्रधानमंत्री आपको गिरफ्तार करा देंगे? जब राजा जनता की आवाज नहीं सुनेगा, ये तो मोहम्मद गोरी जब दिल्ली पे कब्जा करने आया था, जनता ने तो भगाया था उसे, अच्छा भगाया था। जनता के पास तो मोदी जी तो वोट है, नहीं तो फिर जनता हिंसक हो जाएगी, नहीं सुनेगा। ये तो प्रकृति का नियम है। जब बच्चे को माँ दूध नहीं पिलावेगी तो झंझोड़ेगा उसे, तो बच्चा माँ को झंझोड़ेगा नहीं, भूख लग रही है उसे, तो जब भूख नहीं मिटेगी जनता की तो क्या होगा? बगावती होगी। तो पहले तो होती आई, हम नहीं कह रहे, ये तो प्राकृतिक। अच्छा, सरकार ये भी कह रही है कि कुल मात्र जो है 17 महीने की बात है, 17 महीने 1 साल तो कट गए, 7 महीने तो कट गए, और 1 साल की और बात मान जाओ उनकी। जो इनका अहंकार है ना, ये मुट्ठी भर किसान है। एक बात बताओ, क्या किसान आतंकवादी है? खालिस्तानी है किसान? आप तो देख रहे होगे, किसान धरती का पेट चीर के अन्न पैदा कर रहा है, सीमा पे जवान खड़ा हो,
यदि भूख प्यास मिटा रहा किसान, क्या किसान की हालत जो है सुधरी है या बिगड़ी है, तो आप खुद देख लो ना। आप तो खुद ही पढ़े लिखे हैं, आप जो देखो किसान की 2 साल या 3 साल पहले क्या हालत थी। अभी 11 रुपये जो है 6-7 रुपये 11 दिन में बढ़े पेट्रोल डीजल पे। लेकिन जब हम पेट्रोल पे जाते, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जब हम बात करते हैं तो वो लोग यूँ कहते हैं, युवा और आप जैसे लोग, कि भी अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय हित में बढ़ रहे हैं, तो क्या नुकसान है? राष्ट्रीय हित की बात कर देते हैं। क्या तेल से ही राष्ट्र का विकास होगा? राष्ट्र तेल से ही आमदनी है, और आमदनी के स्रोत कहाँ चले गए? महंगाई तो सब पे है ना। महंगाई सब पे कहाँ है? बताओ, किसान के माल पे महंगाई है। आज पेस्टिसाइड की कीमत दुगनी है, आज पेस्टिसाइड की मार्केट में दुगनी है। पेस्टिसाइड की लागत को और जो हमें बेच रहे हैं उसकी लागत मोल करके देखने का काम करें। तो साहब जी, अभी 12 दौर की जो वार्ता हो गई आपकी, 12 दौर की वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर उस दिन के बाद में नरेंद्र तोमर जी या माननीय प्रधानमंत्री जी किसी ने बात करना बंद कर दिया, तो आप कैसे काम चलेगा ये? उन्होंने बात बंद करना कर दिया, हमने भी बात करना बंद कर दिया। जब तक वो हमारे सामने बैठ कर बातचीत में रहे, तो हम भी ऐसी सड़कों पर बैठे हैं। तो हमारा कोई जो है नहीं, वो जाकर चढ़ाई करते नहीं, वो कहते थे हम पे कोई तोप है जाके भाई उन्हें जो है जबरदस्ती बिल पास करवा दे। नहीं, वो कहते थे मात्र फ़ोन की दूरी है। आज तो मुझे लगता है कि 3 महीने हो गए और आज तक फ़ोन नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री का मैसेज तो मात्र फ़ोन की दूरी, तो प्रधानमंत्री मान लिया कृषि मंत्री हमारा कोई भाई उनकी तरफ से कोई आवेदन आएगा, हम जब भी तो वार्ता करने जाएंगे। अगर कोई बुलावा आ गया हो, बातचीत करो, हम तो तैयार बैठे, हमें कोई हौस थोड़ाइए भाई हाँ बेकार बैठे रहे अपने बच्चों को और खेत को छोड़ गए। और तब ये एक बात और कही जाती है, आप जैसे लोग कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। हम देखो हिंदुस्तान का जो हमारा नैतिक आचरण है, ये वोट करते हैं, जब वोट दी जाओ जो टिड्डी हो जाएगी उंगली, तो वही तो है, वोट का ही तो हमारा है। कोई वोट नहीं देंगे, सरकार उनके हाथ से निकल जाए, बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे, दूसरी तो सरकार इन्होंने मानी तो ये करेंगे भाई, यही तो टेढ़ी उंगली है। बताओ, बीजेपी को सपोर्ट हथियार तो है नहीं, हम खत्म। अब आप कह रहे हैं कि टेढ़ी उंगली कर देंगे। अगर वो मोदी जी कहने लगे पहले 15 लाख रुपए दे रहे थे, अब हम तुम्हें जो 20 लाख रुपए देंगे। अब विश्वास ही नहीं करने के जोकर का, अब जोकर का विश्वास ही नहीं बात करेंगे। बताओ, 15 लाख रुपए देने थे, हमें बिल्कुल साफ ना किसी को 15 लाख देंगे, ना हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि हर नागरिक को 15 लाख देंगे। यार पढ़े लिखे किसान है, जनता पढ़ी लिखी है, यो तो उनका ठीक है भाई, उनके झांसे में थे 15 लाख रुपए। हिंदूवाद 15 लाख रुपए, मंदिर, ये मुद्दे लेकर ये आगे जनता का बेवकूफ बना दिया। तो अब क्या विश्वास है कि अब पहले 15 लाख में आ गए, अब आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे और आपका मंत्री बनाई दिया। अब नहीं आएंगे, जिसने अब नहीं आएंगे, 20 कैसे दे देगा भाई? अब मोदी जी के बहकावे में नहीं आएंगे। जैसा कंपनी में जब फिल्मी दुनिया इसमें हीरो आता है, वो हीरो का काम अब मोदी जी का नहीं चलेगा। अब वो जादूगर खत्म हो चुका है मोदी जी का। अब वो कितनी कह लें, कितना वादा कर लें, हम विश्वास नहीं करेंगे। हम विश्वास वो करेंगे अपने वोटिंग जहां हमें करनी होगी करेंगे। हाँ, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हमारी बात को मानते और किसान का मान सम्मान करते तो हम उन्हें सिर माथे पे बैठा ले। तो मोदी जी जगह बीजेपी से और किसी को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो? और जो हमारी सुनेगा तो ठीक है, ना तो उसे उतारेंगे, ना तो उसे उतार दें। मतलब विश्वास बीजेपी पे करेंगे आप? है नहीं करने के हम। जब ये हमारे इतने किसान मर चुके हैं, उनके बारे में आज तक नहीं सोचा, और हम सड़कों पर बैठे हैं, अब नहीं सोच रहे हैं हमारे बारे में ये, तो हम इनका कैसे विश्वास कर लेंगे? नहीं कर सकते ना हम विश्वास। तो बाबू जी आप बात नहीं मानोगे, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई 17 महीने का इंतजार कर लो। अरे जब उन्होंने नहीं माने तो हम भी नहीं मानेंगे। जो राजा वो है जो दुख दर्द महसूस करे, वो आपके दुख दर्द की बात कर रहे हैं, जब आपकी बात आती है वो गहरे गहरे आंसू टपकाते हैं, रोते हैं। अरे वो ड्रामा है उनका, नौटंकी है। डीजल पे, हमारे डीजल पे किसानों को जो है डीजल पे प्रति लीटर कुछ राहत देते नहीं, वो आपके चक्कर में रो रहे हैं। 18 घंटे काम कर रहे हैं। 40 रुपए बैरल कच्चा तेल आज के टाइम में, 40 रुपए लीटर कच्चा तेल। बताओ प्रदेश सरकारों में और केंद्र के खाते में कितना पैसा जा रहा। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था जो कृषि पे तो निर्भर रही, सारी अर्थव्यवस्था डैमेज होगी थी। 2.5% अर्थव्यवस्था हमारी कृषि ने थाम दी। अगर हमारे किसान हाथ उठा दे तो देश भूखा मरेगा। क्या होगा, कहाँ से लाऊंगे इतना पैसा, कहाँ जाएगा, देश के हालात क्या होंगे?
कृषि यानी देश का किसान और जवान, ये दो चीज रीढ़ की हड्डी हैं। हम मानते हैं पूंजीपति भी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन पूंजीपति जो उसे टैक्स लेके यानी गरीब आदमी उनसे पैसा टैक्स लो और गरीब आदमी को खर्च करो। तो आप बात नहीं मानोगे, सरकार चेंज ही करोगे? हमारा तो मानने का कोई मतलब ही नहीं। हैं? मान जाए हमारे कुछ करे तो सही, कुछ करे आश्वासन। प्रधानमंत्री हमारे काम नहीं चला। वापसी करें, एसपी लागू करें, जो इससे नीचे रेट बिके वो जेल जाए सीधा, और उससे नीचे रेट 2000 रुपए कुंटल गेहूं सरकार को एमएसपी 2000 हो गया, उसी गेहूं 1600 रुपए है, 1975 रुपए गेहूं बिक जाए तो कोई बुराई थोड़ा ही है। अब आप एक बात बताओ हमें, चीनी 2700 रुपए कुंटल बिक रही थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा 3 रुपए कुंटल चीनी के दाम बढ़ा दिए, पैकेज दे दिया चीनी मिलों को किसानों को बहुत बड़ी राहत दे दिया। हमें चीनी मिल को पैसा दिया, हम पे क्या आया, हमने जो चीनी मिल को गन्ना दिया वही तो पेमेंट हमें मिला। जो सरकार ने सरकार ने क्या कर दिया, 33 रुपए का रेट कर दिया चीनी का, हिंदुस्तान में 33 से कम चीनी मिल है। चीनी मिलों को ही तो फायदा होगा डिलीवरी का, हमें तो वो जितनी पेमेंट दे रहे थे और आज भी उसी रेट का पेमेंट दे रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला। और इन्होंने कहा था कि 15 दिन में हम 2000 रुपए गेहूँ मिल जाए, सामान्य गेहूँ हम 15 दिन में कर, गंगा मैया की सौगंध खाता हूँ 15 दिन में पेमेंट करा दूंगा। आज 2 महीने तो बंद हो गए, 3 महीने चीनी मिल को, अभी भुगतान खाते में तो गया नहीं किसान को। ये सीधा पैकेज फैक्ट्री मिलों को देते हैं, किसान खाते में नहीं भेज सकते क्या? अगर इन्हें हमारा धान उधार, गेहूँ उधार, गन्ना उधार, हम बेटों की पढ़ाई बीमारी ये कहाँ चलाएगा? और आज हमारे सब इन्होंने खाद का रेट बढ़ा दिया, खाद का रेट बढ़ा दिया और वेट कम कर दिया, 5 किलो खाद कम कर दिया, रेट बढ़ा दिया। ये कह रहे हैं हम सब्सिडी बढ़ा दी NPK पे DAP पे, कहा दिए भैया किसान को तो उसी रेट मिल रही, तुमने बढ़ाई तो बीच वालों को बढ़ाई, फैक्ट्री वालों को क्या 2400 रुपये का पूरा कर दिया, हमें तो 1200 का मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि वो रेट बढ़ गया हमने। अच्छा ताऊ जी एक चीज़ और बताओ जी, अभी जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, इससे पहले अखिलेश की सरकार थी, इससे पहले मायावती जी की सरकार थी, इससे पहले और सरकार थी, इन सब सरकारों का सर्वे कर रहे हैं तो कौन सी सरकार बढ़िया थी? देखिए सबने इन्होंने इन सरकारों ने हमको सबको ऐसे बांट रखा है, जातिवाद बांट रखा है। पहले तो एक हिसाब से ये देखा जाए, हम सब चाहे 80% लोग गरीब और मजदूर हैं जी, और ये प्रधानमंत्री जी जो झूठ बोल कहते थे कि मैं 10% मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तो हम झूठ के साथ में आ गए, झांसे में आ गए। अब हमें न दिखा देंगे इनकी। तो अब क्या गारंटी आप नहीं आओगे तुम झांसे में? अब कैसे, हमने एक बार चले गए, 2 बार चले गए, क्या बार चलते रहेंगे? अब युवा, अब किसान जाग गया, गरीबी जाग गया, अब बदलाव जरूरी है, वो आएगा। चलो ठीक। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.